कि मैं दिखावे वाला जो काम हो रहा है और आडंबर और अंधविश्वास वाला उसको ख़त्म करके मैं बहुत दिनों से अपने गांव में और क्षेत्र में फलदार पौधा मंगाता हूं। 5000 जो है उसको निःशुल्क बांटता हूं और मैं सबको कलम, किताब और कापी और मिठाई के साथ 500 बच्चों को मैंने फलदार वृक्ष जो है पौधा दिया। अभी तक जो है कि पेड़ हमारे समझ से जो है लाखों पेड़ हम बांट चुके। नमस्कार। लोग अपने जन्मदिन को मनाने का तरह तरह का तरीका अख्तियार करते हैं ताकि अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को खुश करें और लोगों को बताएं कि देखिए मैं अपना जन्मदिन इतने भव्य तरीके से मना रहा हूं। बहुत सारे लोग नए कपड़े सिलाते हैं, बहुत सारे लोग पार्टियां देते हैं और जन्मदिन के इतने अब तो थीम बनने लगे हैं। ऐसी ऐसी थीम कि जन्मदिन है तो उसका उन्होंने पूरा होटल बुक कराया, लोगों को बुलाया और भव्यता, आदमी के अंदर दिखावा, ये बड़ी ऐसी चीज़ है, ऐसी तृष्णा है जो लगातार बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं। ख़ास तौर से वे लोग जो अपने जन्मदिन को लोगों के साथ जोड़ने का दूसरे तरीके का माध्यम बनाते हैं, ख़ास तौर से समाज के डाउन टू अर्थ लोगों के साथ जोड़ने का। कुछ लोग किताब कापियाँ बांटते हैं, कुछ लोग कुछ बच्चों की फ़ीस देते हैं, कुछ बच्चों को गोद लेते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा लगातार उठाते हैं। इस तरह से अनेक लोग अनेक तरह के आदर्शवादी विचारों से प्रेरित होकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और वो अंदर से बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक सज्जन भदोही ज़िले के औराई तहसील में अछवर गांव के रहने वाले हैं, अरुण कुमार मौर्य, जिनसे आज हम मिल रहे हैं, जो आज 52 साल पूरे कर रहे हैं अपने जीवन के और 93वें में प्रवेश कर रहे हैं। और कई साल से ये ऐसा काम कर रहे हैं अपने जन्मदिन पर कि जितना जन्मदिन जब आता है तो बहुत सारे पेड़ ले आते हैं और लोगों को देते हैं। पेड़ों के बारे में हम जानते हैं, लगातार पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। सड़क बनेगी, चौड़ी होगी, पेड़ कटेंगे। घर बनेगा, अगर कहीं पेड़ है तो पेड़ कटेंगे। दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ लकड़ियों के बनेंगे तो पेड़ कटेंगे। और भी तमाम सारी चीज़ें, योजनाएं परियोजनाएं आएंगी, कोयला खदान कहीं निकलेगी, पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे। यानी पूरी तरह से पर्यावरण को सफाचट करना और मुनाफा कमाने के लिए काम करना, यही अब सगल रह गया है, यही उद्देश्य रह गया है लोगों का। लेकिन अपने जन्मदिन पर पेड़ बांटना और लोगों को प्रेरित करना कि वे पेड़ लगाएं, एक अच्छी पहलकदमी है। आइए हम अरुण कुमार मौर्य से बातचीत करते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जन्मदिन आपका 52 साल आप पूरे कर लिए। ये पेड़ बांटने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? मेरा जन्म 20 जुलाई 1972 को हुआ था, जब मैं बौद्धिक विचारधारा, समतामूलक समाज की स्थापना और लोगों के अंदर लोक कल्याण की भावना और समता भाव पैदा हुआ। तो मेरे दिमाग, मेरे सोच में आया, विचार में, कि मैं दिखावे वाला जो काम हो रहा है और आडंबर और अंधविश्वास वाला उसको ख़त्म करके मैं बहुत दिनों से अपने गांव में और क्षेत्र में फलदार पौधा मंगाता हूं। 5000 जो है उसको निःशुल्क बांटता हूं और वर्ष में खाना पीना का भी प्रोग्राम करता था। इष्ट मित्र हमारे साथी आते थे, भोजन करके चले जाते थे, आशीर्वाद मुझे देते थे, चले जाते थे। इस बार मेरे दिमाग में आया कि मैं जो शोषित, वंचित, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो हमारे मलिन बस्ती में है, उन लोगों को मैं कल जाके सूचना दिया कि हमारे दरवाजे पर 7 बजे आप लोग आइए और मैं सबको कलम, किताब और कापी और मिठाई के साथ 500 बच्चों को मैंने फलदार वृक्ष जो है पौधा दिया। इसके बाद गांव के भी जो गार्जियन लोग हैं उनको भी मैं बुला करके 6 बजे से लेकर के अभी शाम तक जो है पौधा वितरण करने का कार्य किया और सबको मिठाई भी खिलाने का कार्य किया। और भी जो भी और गरीब आदमी थे, जिन लोगों ने हमारे पास आया, मैं उनको जो है कि कुछ राशन भी देने का काम किया कि ये ले जाइए अपने घर जो है कि खाना खाइए। क्योंकि बहुत से साथी हमारे फ़ोन हमको कहे कि आज इस 4 बाटी चोखा, हमने कहा कि हमने बाटी चोखा बंद। और एक और, मैंने जो है इस बार केक भी नहीं कटवाया और मोमबत्ती नहीं जलाया कि न मैं मोमबत्ती जला करके बुझाने का कार्य
मुझे अब ज्ञान हो गया कि मोमबत्ती जला करके बुझाना नहीं चाहिए। हमारा जो है कि 1 वर्ष कम हो रहा है आयु, तो मैं खुशी की बात मनाएं, और गरीबों में हमने जो है कि बांट करके अपनी उनका दुख अपना सुख मिला करके मैं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मुझे यह हुआ कि जब भी मैं शोषित वंचित या पीड़ित व्यक्ति का मदद करता हूँ तो मेरे एक दिल में बड़ी एक खुशी की लहर पैदा होती है। अच्छा, ये पेड़ इसी वर्ष आपने बांटा है कि इससे पहले भी? बहुत बार हमें यह पेड़ जो है 1995 से, जब मैं पहली बार ब्लॉक प्रमुख हुआ था और आई जो है कि क्षेत्र से, तो सुरक्षित सीट था, तो मैंने 80 को ब्लॉक प्रमुख बनाया था, तब से मेरा चल रहा था। लेकिन जो है कि मैं 20 तारीख को करता था, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था। अगले साल से जो है, जब हमारा 50 साल पूरा हो गया, सिल्वर जुबली हो गया जो है, तो हमने जो है 51 वर्ष से जो है 51 साल से हमने पत्ता खोल दिया। कितने पेड़ बांटे आपने? अभी तक जो है कि पेड़ हमारे समझ से जो है लाखों पेड़ हम बांट चुके होंगे। मैंने 95 से लेके अब तक? हाँ बांट चुके हैं। तो उन पेड़ों में कितने पेड़ अभी जीवित होंगे? बड़े बहुत जीवित हैं, बहुत जीवित हैं। बगीचे में हर जगह बहुत जीवित हैं पेड़। तो लोग का जो है कि मोटे मोटे पेड़ भी हो गए हैं। लोगों में क्या उसकी प्रतिक्रिया है? लोग कैसे आपको याद करते हैं? इस अब सर, आप जनता के बीच में आएंगे, जनता खुद ही बता देगी कि मैं क्या हूँ और मैं किस लिए लड़ता हूँ, किस लिए संघर्ष करता हूँ जी। ये जनता में अपने मुखारबिंद से अपनी प्रशंसा नहीं कर सकता। इस जनपद में या प्रदेश में यदि कहीं भी मेरा नाम आप लेंगे, जो भी सोशल एक्टिविस्ट आदमी हैं, जो भी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अरुण मौर्य का पूरे प्रदेश में नाम जानते हैं। जब तक कि बिहार, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, हर जगह लोग जानते हैं अरुण मौर्य भदोही में है। जी, अच्छी बात है। आपका जो पूरा सराउंडिंग में देख रहा हूँ बहुत हरा भरा है। किसान पुत्र हैं आप, और आपने एक तरह से किसान संस्कृति को जीवित किया है। तो इस क्षेत्र में तमाम सारे जो डाउन टू अर्थ लोग हैं जी, जो हाशिए पर जो लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और क्या आप कर रहे हैं? मैं उनके लिए, जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, उनको आवास हमने मुहैया कराया हूँ, बहुत आवास दिलवा दिया हूँ। जबकि 12 और 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इस गांव को मैंने लोहिया ग्राम कराया था। उसमें सीसी रोड और ये समाजवादी पेंशन, लक्ष्मी पेंशन और कन्या विद्याधन योजना और लोहिया आवास 3-3 लाख वाला बहुत गांव में दिलवाया हूँ। और सीसी रोड, इंटरलॉकिंग आप भी देख रहे हैं, ये सब हमने जो है कि लोहिया ग्राम में समाजवादी सरकार में बनवाया है। और सड़क भी अगल बगल पूरा आप देखेंगे, सब पूरा हमने विकास कराया है। और गांव में समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए हैं? हम समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, ब्लॉक विधानसभा महामंत्री रहे हैं, लोहिया वानी के 7 साल जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिले के प्रवक्ता रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं। अनेक पदों पर मैं जो है कि समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। और 1990-92 से जब यह जनता दल थी और उस समय 2 बैलों की जोड़ी थी, इस सब हमें जुड़ा हूँ, लोक दल जमाने से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 7 साल से नहीं है जी, तब जब काम कराने और करने की बात आती है तो आपका क्या प्रभाव, आप किस तरीके से उस पूरे उसको करते हैं? क्या जो संवैधानिक कार्य हैं उसको मैं कराने का पूरा प्रयास करता हूं, और अपने भाव, अपने विचार से, और जो सही है उसको मैं रखता हूं। और अधिकारी भी सुनते हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, जो विचारधारा के, जो जिनके अंदर भाव है कि हम एक गरीब का हम मदद करें, तो मदद करते हैं। अब रही बात, तो ये भेदभाव सरकार का आदिकाल से चला आ रहा है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और इस ज़िले में आप जानते हैं कि इस ज़िले में बहुत FIR और पूरे प्रदेश में फर्जी FIR भी होते हैं, और फर्जी AD-CD जो है कि जांच भी करती है। जब इस देश में मुख्यमंत्री जेल चला जाता है तो हम आम जनता के क्या? तो मतलब इस तरह की समस्याओं से भी आप लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं। मैं जेल भी गया हूँ। तो अभी जो आपकी पेड़ बांटने की मुहिम है, आगे के जन्मदिनों पर क्या उसका और अच्छा हम करेंगे। मैंने इस साल कितना पेड़ बांटा आपने? हम 5200, अगले साल 5100 बांटे थे, यानी अपने उम्र के एक साल का 100 पेड़, 100 क्या बढ़ता बात जा है। रहा है। तो 5300, 5400, हाँ, ऐसे बढ़ता जाएगा पेड़। मैंने ऐसे मैंने एक तो 10,000, 20,000, 15,000 पेड़। अब जब तक जिएंगे तब तक बढ़ता जाएगा कारवां, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी जनता का हमको आशीर्वाद और सहयोग भी मिल रहा है। एक आवाज़ में जनता तुरंत आ जाती है। बहुत अच्छी मुहिम है, और अरुण कुमार मौर्य साहब जो है यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पेड़ों की संख्या बढ़ेगी,
इनकी जिस तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता है, जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, जिस तरीके से तर्कवाद को इन्होंने अपने जीवन में विकसित किया है, तो सारे आडंबरों से अलग इन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। इनको हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही से गांव के लोग के लिए रामजी यादव। नमस्कार।